नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए बोलूँगा क्योंकि साथियों हमने कई वीडियो में आपको ये चीज़ें बताई है, आपने चीज़ें महसूस भी की है, लेकिन हमारा कभी यकीन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो करते नहीं हैं। चलिए आज न्यूज़पेपर में भी देख लो, जो हम चिल्ला के पिछले 1 साल से आपको बता रहे हैं कि पेमेंट नहीं आने की मुख्य वजह क्या है, और लोग उस चीज़ को ऐसे मानते हैं कि हम तो ऐसे ही बता रहे हैं। आज प्रमाणित भी करवा लो, ठीक है? क्योंकि पहली बार रोज़गार कार्यालय ने अपनी गलती बताई है, पेमेंट नहीं आने का कारण भी बताया है कि इन वजह से नहीं आ रहा। डिटेयली पॉइंट टू पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा। बेरोज़गारी भत्ता महाधमाका के लिए तैयार है अब। पहली बार रोज़गार, इसके अलावा बीच का जो पेमेंट अटक गया, किसी का 1 महीने का नहीं आया, 2 महीने का नहीं आया, 3 महीने का नहीं आया, या फिर आगे के पेमेंट आ गए, उससे संबंधित भी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले इसके अलावा अप्रैल बिल पास से संबंधित बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो साथी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इन दिनों में एक तो ज़्यादातर मार्च और अप्रैल की अटेंडेंस ज़्यादा चेक हो रही है, ठीक है? क्योंकि जिन जिलों में मार्च के बिल बन गए हैं उनकी तो पहले चेक हो चुकी है, उन जिलों में अप्रैल की अटेंडेंस चेक हो रही है, ठीक है? लगभग 14-15 जिलों में मार्च के बिल बन गए हैं, तो उनमें अब अप्रैल की अटेंडेंस चेक हो रही है। तो जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है, या फिर ऐसे करिए आप 3-4 दिन में एक बार एसएसओ ओपन करके अटेंडेंस डिटेल पे जाके अपने अटेंडेंस का स्टेटस ज़रूर चेक करें कि वो वेरीफाई है, सेंडबैक है, या फिर सबमिटेड है। सबमिटेड है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, वेरीफाई है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन ऑब्जेक्शन आ गया तो उसको तुरंत क्लियर करा ले 1-2 दिन के अंदर ही, क्योंकि फिर हो सकता है आपके ज़िले की अटेंडेंस चेक और फिर आपके ज़िले की सभी की अटेंडेंस चेक हो जाए, फिर आप लास्ट में ऑब्जेक्शन क्लियर करो, तो फिर कई बार ऐसा देखा गया कई ज़िलों में फिर अटेंडेंस चेक नहीं करते वो लोग, वो ऐसे की ऐसी पड़ी रहती है सबमिटेड की सबमिटेड, फिर ना ही बिल बनता है उस महीने का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा राजे मीणा जी ने कल एक ट्वीट के माध्यम से भी कहा था ये बात कि बेरोजगारी भत्ता वित्त विभाग से बात हुई है। बताया गया कि जिलेवार जो बिल भेजे जा रहे हैं स्टूडेंटों में IFC कोड व अन्य प्रकार की त्रुटि आ रही है, जिनको दूर करने के लिए संबंधित जिला कोष कार्यालय के माध्यम से रोजगार कार्यालयों को वापस त्रुटि दूर करने के लिए भेज रहे हैं। अब यानी एक तरह से देखी जाए तो जिन बिलों में गड़बड़ी है वो बिल आएंगे, फिर सही होके जाएंगे, ये प्रोसेस रहेगी। एक बार न्यूज़ की पूरी कटिंग बता देता हूँ, फिर लास्ट में सारांश की बातें अपन करेंगे। हेडिंग आज की न्यूज़ है, अलवर ज़िले से लगी है। 19/6/2025 की ये न्यूज़ है, आप यहाँ देख सकते हो। दैनिक भास्कर की अपडेट है। सिस्टम की चूक, सिस्टम की किस प्रकार चूक? बेरोजगारों को रोजगार कार्यालय के चक्कर लगाने का मिला रोजगार। समझ रहे हो इस चीज़ को कि अब उनको रोजगार ये है कि जिला रोजगार कार्यालय के वो चक्कर काटे। 2024 अलवर की हम बात करें, इसके अलावा बाकी ज़िले वाले भी इस न्यूज़ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उन ज़िलों में भी वही समस्या है। जैसे मान लो किसी में कुछ ज़िलों के पेमेंट, कुछ महीनों की पेमेंट ना आके अगले महीनों की पेमेंट आ गए, तो वो वाले इस न्यूज़ को ज़रूर देखें, ठीक है, एंड तक। जैसे अलवर की बात करें तो इनमें जनवरी 2024 का, जनवरी, फरवरी और मार्च का भत्ता अटका हुआ है, आगे के भत्ते आ गए हैं। एक बेरोजगार ने बैंक डिटेल गलत दी, विभाग ने बिना देखे अप्रूवल किया, उसका खामियाजा ये उठाना पड़ा कि 3,000 छात्रों का 3.5 करोड़ रुपए का भत्ता अटक गया। अब गलत कैसे दी, क्या होता है, ज़रा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले एक बार फट के बता देता हूँ, फिर वो सारी चीज़ें मैं आपको बात करूँगा। जिले में 3,000 बेरोजगार, अलवर की बात करें तो युवाओं को 3.5 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता 1 साल से अटका हुआ है। वर्ष 2024 के जनवरी, फरवरी और मार्च का बेरोजगारी भत्ता अब तक नहीं मिला है। पिछले 1 साल से युवाओं को भत्ता तो नहीं मिला, लेकिन जिला रोजगार कार्यालय के चक्कर काटने का रोजगार जरूर मिल गया। ऑफिस में डेली 10-12 लोग आते जाते हैं, लेकिन उन्हें भत्ते की जगह सिर्फ मिलता है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। दरअसल एक युवक ने बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म में दूसरे राज्य की बैंक डिटेल भर दी थी। अब सोच रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा तो नहीं, ये फर्जीवाड़ा नहीं है। जैसे मान लो कई लोग क्या होता है, पढ़ाई के लिए या फिर दूसरे शहर में रह के आते हैं, तो वहाँ अकाउंट खुलवा लेते हैं वो लोग। जैसे मान लो SBI का दूसरे अकाउंट जगह खुलवा लिया, तो फिर क्या होता है, उनका जो विभाग का सिस्टम है, या यूँ कहें अपन कि जो इनका कोष कार्यालय का जो सिस्टम है IMF, वो इसको पकड़ लेता है कि ये राजस्थान का नहीं है,
या IFSC कोड राजस्थान का नहीं है, तो इस वजह से वो फेल्ड हो रहे हैं। आगे और बात करूँगा। दूसरे राज्य की बैंक डिटेल भर दी, रोजगार कार्यालय ने बिना जांच किए ही बैंक डिटेल को अप्रूवल भी कर दिया। हो जाता है, मानवीय गलती है, इंसान है। मैं रोजगार कार्यालय की गलती नहीं बता रहा इसमें। लाखों फॉर्म आते हैं, उनमें 1-2 फॉर्म यदि गलती से वेरीफाई भी हो जाते हैं, तो होता है, ये मानवीय गलती, इंसान से ही गलती होती है। इसमें रोजगार कार्यालय को हम दोषी या कर्मचारी को दोषी ठहरा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन चलो हो गया, तो फिर आगे क्या हुआ? तो फिर सरकार के IMF सिस्टम ने इसे पकड़ लिया। विभाग की इस गलती का खामियाजा 3000 युवा भुगत रहे हैं। सरकार बेरोजगार युवाओं को 4500 रुपये और 4000 रुपये का भत्ता देती है। हालांकि इस गलती को फिर ठीक भी कर दिया गया रोजगार कार्यालय द्वारा। फिर आगे के पेमेंट भी आ गए अगले महीनों के, लेकिन उन महीनों के रुक गए। उनका अब क्या होगा? कोई सा भी जिला हो जिनके बीच बीच में रुक गए, उनका क्या होगा? विभाग की लापरवाही, 3 जिलों के युवाओं को 3 जिलों के युवाओं को उठाना पड़ रहा है खामियाजा। भत्ते के लिए लगा रहे हैं चक्कर। अभी 3 जिले कौन कौन से, चला देखते हैं अपन। कार्मिकों के अनुसार पहले भत्ते का बिल बनाकर ऑनलाइन ट्रेजडी को भेजा जाता था। यहाँ से युवाओं को भत्ता ट्रांसफ़र किया जाता था। पहले ऐसा सिस्टम था, बिल बना के ऑनलाइन भेज देते थे और फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन अब एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली IFMS ने भत्ता दिया जाता है। मतलब ये प्रणाली जब से लागू हुई है, लगभग ये जनवरी 2024 से ये लागू हुई थी। तो इसके बाद में क्या हुआ, हर ज़िलों में, जैसे मान लो जयपुर ज़िले की बात करें तो 1000 ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, 1000 लोग स्टूडेंट बेरोजगारी भत्ता वर्तमान में ले रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इनमें एक का भी गलत हुआ तो फिर उन लोगों को खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है IFSC कोड की वजह से। पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले डल जाता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी। जिसका IFSC कोड गलत था उसका रुक जाता था, बाकी लोगों का पेमेंट डल जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे मान लो एक पेज बना, ठीक है, आपके बिल होगा, इसमें मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, 100 लोगों का बिल एक पेज में बना, उसमें एक का भी IFSC कोड गलत है तो फिर 100 का 100 लोगों का पेमेंट रोक लिया जाता था। पहले क्या होता था, ऐसा सिस्टम नहीं था, केवल उस कैंडिडेट का ही रुकता था जिसने उसने गलती की है। अब ये सिस्टम लागू होने के बाद में ये खामियाजा तो विशेष करके भुगतना पड़ ही रहा है। आगे बताते हैं इसमें। भत्ते के पात्रों को 3-3, अब इसके अंदर अलवर के अंदर क्या होता है, 3-3 हज़ार का एक ग्रुप बांटा जाता है, जो मैं पहले भी कई वीडियो में बता दिया आपको। 3-3 हज़ार का ग्रुप बांटा जाता है, 3000 एक बिल, 3000 लोगों का एक बिल बन गया, 3000 का एक बन गया, 3 का ऐसे। इस ग्रुप में एक कोई युवा है हेम सिंह ने दूसरे राज्य की बैंक डिटेल भर दी थी। ये असम के एक बैंक का IFSC कोड था। दूसरे राज्य की बैंक डिटेल होने पर IMFS ने इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। विभाग ने गलती को ऑटोडिफाई भी करके इसे सुधार कर दिया। नया बिल बनाकर ट्रेजडी को भेज भी दिया। ट्रेजडी ने इस बिल पास कर दिया। लेकिन अब IMFS व रोजगार सेवा निर्देशालय जयपुर के स्तर पर मामला अटका हुआ है। ऐसा ही बाकी जिलों के साथ हो रहा है जिनका पेमेंट बीच में किसी न किसी महीने का रुक गया है। अधिकारी क्या कहते हैं, किराया लगाकर मांगने आ रहे हैं दूसरे जिलों के युवा। खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोट जिले के रोजगार कार्यालय नहीं है। इससे इन जिलों के युवाओं को भी अलवर ही आना पड़ता है। अटके हुए बेरोजगारी भत्ते के ग्रुप में खेड़तल, तिजारा, बहरोट के सैकड़ों युवा हैं। उन्हें भत्ते के लिए अलवर आना पड़ता है। रोजगार कार्यालय के आए दिन उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। शुरुआत में 1-2 बार भत्ते की जानकारी के लिए किराया लगाकर आया, लेकिन निराश लौटना पड़ा। आज अलवर ये भाई आए हुए थे तो जानकारी के लिए इन्होंने आया है यहाँ पर। दूसरा केस अपन देखते हैं, भत्ता नहीं मिले तो कोचिंग की फीस जमा कराने में मिले मदद, मिल जाए तो। मालाखेड़ा के अजय शर्मा ने बताया कि पिछले साल में 3 माह का बेरोजगारी भत्ता यानी 12,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। रोजगार कार्यालय के कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारी कभी बिल तैयार नहीं होने तो कभी कुछ और बात कहते हैं। हर बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। अब तो रोजगार कार्यालय जाना भी बंद कर दिया। अगर भत्ता मिल जाए तो कोचिंग की फीस जमा कराने में मदद हो जाए। चलिए अब अधिकारी क्या कहते हैं वो जरा अब देखते हैं। हरीश कुमार जी हैं सहायक निर्देशक जिला रोजगार कार्यालय। इनका कहना है कि ये मामला पुराना है, मेरे समय का नहीं है। तो सर आपके समय का नहीं है तो फिर आप इसको ठीक नहीं कराओगे क्या?
अटके हुए बेरोजगारी भत्ते का नया बिल बनाकर ट्रेजरी के पास भी करवा लिया इन्होंने। रोजगार सेवा निर्देशालय को 4-5 पत्र भी इन्होंने लिख दिया, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हालांकि अब देखो क्या होता है, हम तो पिछले जनवरी 2024 से ही आपको बताते आ रहे हैं कि IFSC कोड की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे बोलते थे कि सर कुछ भी बोल देते हो, ऐसे थोड़ी होता है। IFSC कोड पहले तो पेमेंट आ रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे? अब जैसे मान लो कि 100 लोगों का एक ग्रुप बना, तो उसमें कई बार क्या होता है, जिन लोगों का एक का गलत है तो 99 का नहीं है ना, तो फिर वो 99 बोलते हैं कि सर हमारा IFSC कोड तो सही है, हमारा तो पहले पेमेंट आ रहे थे, बीच में IFSC कोड हमारा गलत कैसे हो गया? अरे आपका ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उस एक कैंडिडेट की वजह से कितने लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर क्या होता है, रोजगार कार्यालय वाले भी देखो अपन दबाव बनाते हैं तो वो भी काम करते हैं, नहीं बनाते तो वो भी बैठे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दबाव बनता है तो फिर उसको ऑटो डिफाइन किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, उसकी बैंक डिटेल वगैरह सारी चीज़ देख के फिर उसको ठीक करा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई जिलों के अंदर मांग नहीं उठाई जाती है, 181 पे कंप्लेंट नहीं कराई जाती है, तो फिर अधिकारी भी देख लेते हैं कि ठीक है चलने दो, जो सिस्टम चल रहा है ऐसे कैसे। तो तभी तो मैं आपको कई बार बोलता रहता हूँ कि यार इन चीज़ों की मांग उठाया करो। बाकी डेफिनेटली ये सिस्टम जब से लागू हुआ है, काफ़ी आपके ही नहीं कई विभागों में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इस सिस्टम को जल्दी इसको दुरुस्त भी किया जा रहा है। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। देखो इसमें ऐसा है, जिसका IFSC कोड गलत है उसका रोक लो आप, लेकिन जिनका सही है कम से कम उनको तो पेमेंट रिलीज़ कर देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अब पेमेंट का जल्दी धमाका होने वाला है, आप निश्चिंत मान के चलिएगा। ट्विटर पे हमने और आप सभी साथियों ने, राधे मीणा जी ने के संदर्भ में हमने बहुत ही अच्छा शानदार कैंपेन भी शुरू किया। काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा दिया, लेकिन मैं कहूँगा जितने लोगों ने हिस्सा लिया उससे कई गुना स्टूडेंटों ने ये समझ के हिस्सा नहीं लिया कि मेरे एक करने से क्या होगा। और जिस प्रकार उम्मीद थी उस स्तर पे एक कैंपेन नहीं हो पाया, और क्या ही बोल सकता हूँ अब आप लोगों को। इसके अलावा अप्रैल बिल पास की अब तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। अप्रैल के अपने अपने अटेंडेंस SSO पर चेक कर लें, और ये सारी चीज़ें थी। मुझे लगा कि यार इस न्यूज़ को बिल्कुल जो मैं आज तक बताता रहा था इसका प्रूफ भी आज आ गया, तो मुझे लगा कि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक एक बिंदु को डिस्कस करना चाहिए और आपको बताना चाहिए। तो ये है पूरा माजरा पेमेंट नहीं आने का। समझो चीज़, पहले क्या होता था, जैसे मान लो अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर आज पेमेंट आया मान लो, तो फिर सभी का आता था वो, या तो फिर SC और ST आ जाता था, OBC जनरल आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि जिस भी वर्ग का आता था वो सभी का आता था। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो किसी का OBC का आ गया, 10% का आ गया, 20 का बाद में आ गया, ऐसे हो रहा है, या फिर 10% का आ गया बाकी लोगों का नहीं है। तो ऐसा हो रहा है सिस्टम। ये सिस्टम, इसको विभाग को ठीक करवाना चाहिए जल्द से जल्द। गलत है ये सिस्टम, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रमंडल में शेयर कर दें, ताकि उनको पता लग सके कि हाँ वास्तव में ये चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों की वजह से खामियाजा उठाना पड़ता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मस्त रहिए।